हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ दुनिया के मशहूर सूफ़ी संतों की दरगाहों में से एक है। दरगाह दिल्ली के निज़ामुद्दीन पश्चिम में स्थित है। यहाँ हर जुमेरात सभी धर्मों के हज़ारों लोग अपनी अपनी मुरादें लिए ज़ियारत के लिए आते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास में ही उनके मुरीद हज़रत अमीर खुसरो की मज़ार भी है। लिहाजा जो भी ज़ियारती महबूब इलाही की दरगाह पर ज़ियारत के लिए आता है वो सबसे पहले हज़रत अमीर खुसरो की मज़ार पर ज़ियारत करता है। कव्वाली के सिलसिले की पकड़ अमीर खुसरो के वक्त के दौरान ही आ गई थी। उन्होंने बहुत सी राग रागिनियों का इजाद किया जो कि कव्वाली के अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी आधार है। कव्वाली का पैगाम वो इतना ताकतवर है कि अगर किसी के समझ आ जाए तो उसके लिए पूरी कायनात ही एक है। जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं कव्वाली जो है हज़रत अमीर खुसरो साहब ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिखी थी। जो कलाम वगैरह फ़ारसी में है, अरबी में है, सब उन्होंने उनकी तारीफ़ के लिए लिखा था हज़रत अमीर खुसरो साहब ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। लेकिन जो कलाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर कव्वाली होती है तो उसको सुनकर जो है जितनी भी परेशानियाँ तकलीफ होती है उसको सुनकर जो है अच्छा लगता है, दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। कव्वाली जो आई है वो ख़ास तौर से हिंदुस्तान में वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका अजमेर में स्थान है उनके ज़रिए ये कव्वाली आई है और कव्वाली के ज़रिए उन्होंने तबलीग करी यानी प्रचार किया इस्लाम का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और उनको कव्वाली सुनने का और महफ़िल सिमा का जिसे हम महफ़िल सिमा कहते हैं जिसमें 100-200 लोग बैठ के कव्वाली सुनते हैं उसे हम कहते हैं महफ़िल सिमा। ये मेरे ख़्याल से अरबी या फ़ारसी का लफ्ज़ है। उसकी आदत पड़ गई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, तो उनको कव्वाली सुनने की और महफ़िल सिमा की ऐसी आदत पड़ गई और ऐसा उनका एक विर्द हो गया रोज़ का कि वो जब तक कव्वाली नहीं सुनते थे, महफ़िल सिमा नहीं करवाते थे, जब तक वो खाना नहीं खाते। हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती, हज़रत अमीर खुसरो के जो पीर हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती, उनका दौर आया तकरीबन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 100 या 125 साल के बाद। तो हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जब दौर आया तो उस वक्त कव्वाली काफ़ी उरूज पा चुकी थी क्योंकि 100-125 साल का गैप हो गया था। लेकिन उसके बाद हज़रत अमीर खुसरो ने फिर उस कव्वाली के अंदर उस महफ़िल सिमा में, क्योंकि उनके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वो भी महफ़िल सिमा सुनते थे, कव्वाली सुनते थे, तो उन्होंने फिर हज़रत अमीर खुसरो ने, क्योंकि उनके मुरीद थे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, उन्होंने फिर कव्वाली के अंदर अपने पीर की वजह से यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वजह से उन्होंने कव्वाली के अंदर महफ़िल सिमा के अंदर एक नई नई जिद्दतें की। मसलन राग रागनियाँ बनाए और बंदिशें बनाई पर्शियन में, उर्दू में, हिंदी में, ब्रिज भाषा में, उस वक्त ब्रिज भाषा चलती थी उसमें, और इंस्ट्रूमेंट्स भी उन्होंने काफ़ी ईजाद किए यानी नए नए इंस्ट्रूमेंट जिसे आज आप कहते हैं तबला। ये तबला जो है हज़रत अमीर खुसरो की देन है। कव्वाली निज़ामुद्दीन दरगाह पर सदियों से चलती आ रही है और इसे वहाँ पर रहने वाले निज़ामी अपने बुज़ुर्गों के इस सीख को आज तक निभाते आ रहे हैं। आज भी वहाँ पर कव्वाली सुनने और गाने वालों के लिए यह रूह और अल्लाह का मिलन माना जाता है।
Nizamudin was a very beautiful place and the music was also very beautiful. We really enjoyed it. It's very relaxing, and the song was just wonderful just to sit there and listen to. So yeah, thank you. इन निज़ामियों में से सबसे मशहूर कव्वाल है चांद निज़ामी और भाइयों का, जो कि कव्वाली के इस पैगाम को दुनिया भर में फिल्मों के माध्यम से भी फैला रहे हैं। मेरा मानना है कि 20 साल से कव्वाली और अपने उरूज पे जा रही है। उसकी वजह क्या है कि वो उसकी वजह ये है कि वो फिल्मों में कव्वाली, अब पहले जो कव्वाली आती थी वो आशिकाना और माशुकाना, एक लड़की बैठी ग्रुप बैठा एक लड़के ग्रुप बैठा, कंपटीशन होता था, फिल्मों में दिखाते थे, अच्छी कव्वाली थी वो भी, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब जो कव्वाली आ रही हैं फिल्मों में, उसमें सिर्फ और सिर्फ सूफियाना कव्वाली है। वो उसमें सूफ़ी संतों का नाम आता है, बुज़ुर्गों का नाम आता है, गरीब नवाज का नाम आता है, हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। और इसके सर फहरिस्त में नाम लूँगा, जो सबसे अव्वल नाम है वो है ए.आर. रहमान साहब का। उनका बहुत बड़ा हाथ है ए.आर. रहमान साहब का, जो उन्होंने सूफ़ी कव्वाली को जो वो फिल्मों में लाए हैं। लोग जब उसको सुनते हैं तो समझ लिए कि सुनने वाले एकदम खो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म जोधा अकबर की कव्वाली ख्वाजा मेरे ख्वाजा और ख्वाजा पिया हाजी अली, मैंने भी जो कव्वाली आपने देखी है रॉक स्टार में, कुन फाया कुन, या भी बजरंगी भाईजान में अपने कव्वाली गाई है, हज़रत अमीर खुसरो का रंग गाया है। ये है कि कव्वाली जो है वो कम ज़रूर हो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे फिल्म आई थी रॉक स्टार, उसमें एक कव्वाली है, वो भी आपके सामने थोड़ी सी पेश कर देता हूँ मैं। कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया। Very good, because I remember coming here in the evenings and this music playing in the background. So the whole feel is so divine, and Sufi songs you won't get to hear anywhere else. So this place and the atmosphere here is so beautiful, and it's very divine. So Qawwali, it's not much popular here in India or anywhere in the movies or anywhere. So just an example, if you take Rockstar movie that came, वहाँ पर we got to hear this Kum Faya Kun song. Even that wasn't really, actually Qawwali that happens here. So I should say that you should visit here in the evening and see what real Qawwalis are and the whole environment that it forms. So it's very beautiful here, and that's what I've experienced. खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा वो पार, जो डूबा वो पार। तो मेरा जन्म ही निज़ामुद्दीन में हुआ है और मैं बचपन से यहाँ आती जा रही हूँ, और मैंने बचपन से अब तक काफ़ी अंतर और चेंज आते हुए देखा है। क्योंकि बचपन में जब हम आते थे तो यहाँ पर लोग बहुत शिद्दत से कव्वाली गाते थे। अब थोड़ा पेशागिरी जैसी लगती है मुझे यहाँ पर, वो मज़ा नहीं आता जो पहले आते थे, क्योंकि
अब जब देखो यहाँ पर डोनेशन मांगते रहते हैं। पहले आके औलिया के दरगाह पर जितना आपको समय बिताना था आप बिता सकते थे सुकून से। इतना पॉपुलर भी नहीं था, इतने फिरंगी लोग भी नहीं आते थे, मतलब जो जानकार थे वही आते थे। पर अब थोड़ा सा बिजनेस जैसा बन गया है। और आई गेस ये बॉलीवुड का भी देन है, क्योंकि अब सारे बॉलीवुड के गाने कव्वाली नुमा बन गए हैं। बट असली कव्वाली तो 40 मिनट 1 घंटे चलती है। उसमें एक आलाप होता है, फिर गिरे बनती हैं, फिर लंबे अरसे तक, तब जाके मज़ा आती है कव्वाली की। 5-10 मिनट वाली कव्वाली मुझे अब अच्छी नहीं लगती। कव्वाली मेरे पर्सपेक्टिव से हमारा सोल के साथ कनेक्शन है। कव्वाली कुछ 700 साल पुरानी है। उस टाइम पे लोगों के पास टीवी नहीं होता था। कुछ मॉडर्न आज जैसे कि हमारे पास टीवी है, रेडियो है, वो सब कुछ नहीं होता था। तो लोग कव्वाली और सूफ़ी सॉन्ग्स के थ्रू ही अपना एंटरटेनमेंट करते थे। तो उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे वो कि हारमोनियम, तबला, मोर ट्रेडिशनल होते थे कंपेयर टू जो आज हम यूज़ करते हैं गिटार एंड ऑल। तो इसलिए जो कव्वाली है बहुत उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इनटू बॉलीवुड सॉन्ग विद ऑल दोज मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए अब आपको प्योर फॉर्म ऑफ कव्वाली नहीं मिलेगी जैसे कि आप पहले देखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुन फाया कुन और मौला मेरे मौला, तो उसमें वो टच है कव्वाली का, लेकिन वो प्रॉपर कव्वाली नहीं है जो कि पहले होती थी। क्योंकि मैं सूफ़ी घराने से हूँ और मुझे बॉलीवुड में ही जाना है, तो मैं कव्वाली के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहूँगी। दुनिया के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का नज़रिया सभी मज़हबों को बराबर मानना है। निज़ामी सिलसिले की नींव उनके द्वारा रखी गई। उनके सैकड़ों मुरीद थे जो उनके द्वारा दी गई तालीम को दुनिया भर में फैलाते रहे। कव्वाली का रिश्ता रूह और दिल से है। यह अल्लाह की ताकत है कि वह सैकड़ों लोगों को कव्वाली से ही खुद से जोड़ लेते हैं। यही वजह है कि हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर बड़े से लेकर छोटे छोटे बच्चों तक कव्वाली करते हुए दिखते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इंतकाल के कुछ वक्त बाद ही उनके मुरीद हज़रत अमीर खुसरो का भी इंतकाल हो गया और उनकी मज़ार उनके पीर के कदमों में बनवाई गई। लेकिन दोनों के इंतकाल के इतने लंबे अरसे के बाद भी आज भी दरगाह कव्वाली से रोशन हो उठती है।